नमस्कार, इंडिया न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। बाबर वर्सेस रघुवर। पश्चिम बंगाल में गीता पाठ और कुरान को लेकर संग्राम छिड़ गया है। दरअसल पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने अयोध्या की बाबरी मस्जिद की तर्ज पर बनने वाली मस्जिद की आधारशिला रखी। इस दौरान नाराए तकबीर, अल्लाहू अकबर के नारे लगाए गए। कार्यक्रम में 2 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ जुटी थी। बंगाल के अलग अलग जिलों से आए लोगों ने कोई अपने सिर, कोई ट्रैक्टर ट्रॉली तो कोई रिक्शा या वैन से ईंट लेकर कार्यक्रम स्थल पर पहुंचा था। तो वहीं कोलकाता में हिंदुओं के आध्यात्मिक जागरण के लिए भगवत गीता का पाठ इसका आयोजन किया गया, जिसमें करीब 5 लाख श्रद्धालु शामिल हुए। गीता पाठ में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस, योग गुरु बाबा रामदेव और धार्मिक गुरु धीरेन्द्र शास्त्री शामिल हुए। साथ ही अन्य साधु संत भी गीता पाठ के लिए कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड पहुंचे थे। हालांकि इस आयोजन की टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं। एक दिन पहले ही मुर्शिदाबाद में अयोध्या की बाबरी मस्जिद के मॉडल पर आधारित एक मस्जिद की नींव रखी गई थी। इस दौरान बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि भारत में हम सनातनी चाहते हैं, तनातनी नहीं। भारत में हम गजवाए हिंद नहीं, भगवाए हिंद चाहते हैं। वहीं पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में 6 दिसंबर के एक दिन बाद बाबरी मस्जिद की नींव रखने के मामले में अभियान में हिंदू समाज में भारी आक्रोश बना हुआ है। इस पर देवबंद के लोगों का क्या कुछ कहना है, वो रिपोर्ट में देखिए। 6 दिसंबर यानी कल बाबरी मस्जिद की एक नींव वहाँ उन्होंने रखी है। उसको लेकर पूरे देश में हलचल है। जिस तरीके से वहाँ लोग ईंट लेकर पहुँचे, उसके बाद पूरे भारत में बवाल मच गया। भाजपा कह रही है कि भारत में कोई भी बाबर के नाम से मस्जिद नहीं बनने दी जाएगी। इसी मुद्दे पर लेकर हम देवबंद में बात करें, क्योंकि देवबंद का एक ऐतिहासिक महत्व माना जाता है। इसी को लेकर हम देवबंद में मौजूद हैं और हम बात करेंगे जो यहाँ के हिंदू समाज के युवा हैं, इनका क्या कहना है, क्योंकि उस घटना के बाद क्या युवाओं की सोच है। पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम है पंडित रुद्र मिश्रा, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय भोजन दल। जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जो टीएमसी से निष्कासित विधायक हैं हुमायूं अकबर, उन्होंने कल एक 6 दिसंबर यानी कि जो बाबरी विध्वंस का एक दिन माना जाता है, उसी दिन बाबर के नाम से एक मस्जिद का निर्माण का शुरुआत की, कार्य शुरू किया, कल उसकी नींव रखी। तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, पहली बात तो भाई साहब, जो पश्चिम बंगाल है वो भारत का हिस्सा है और भारत में कोई बाबरी मस्जिद बने इसके हम पूरे ही विरोध में हैं। पहली बात तो भारत देश हमारा है, सनातनियों का देश है, आर्य देश है, ये आर्य व्रत है। यहाँ पर भी कोई भी बाबरी मस्जिद नहीं बनने दी जाएगी। अगर यहाँ पर बाबरी मस्जिद बनाने का किसी ने प्रयास किया भारत में, तो हम ईंट से ईंट बजाने का दम रखते हैं। तो मैं बात करूं जो हुमायूं अकबर को लेकर टीएमसी जो मुख्यमंत्री है टीएमसी की ममता बनर्जी, वो कह रही है कि भाजपा के लोग हैं, ये भाजपा के, क्योंकि भाजपा से इनका संबंध है, जबकि वो कांग्रेस की जो टीएमसी की पार्टी से वो विधायक रहे हैं। तो उसको लेकर क्या कहना है? जो ममता बनर्जी की सरकार में क्या वहाँ हिंदू सुरक्षित है? पहली बात तो बड़े भैया, ममता बनर्जी को एक समाज में रहने के लिए बहुत ज्ञान की ज़रूरत है। उनको ज्ञान एक ईंट का भी नहीं है, 1 इंच का भी उनको ज्ञान नहीं है। इनकी जो सोच है वो जिन्ना की सोच है और जिन्ना की सोच की प्रवृत्ति के आदमी भारत में रहने लायक नहीं है। और मैं सरकार से यही निवेदन करूंगा कि जल्द से जल्द ये जो बाबरी मस्जिद का जो मामला उठाया है, इसका भी कुछ कानून सहित कार्रवाई हो इसके ऊपर भी, और ममता को भी अच्छा सबक सिखाया जाए। तो आप ये थे देवबंद के जो युवक हैं, जिस तरीके से नाराज़गी कह रहे कि एक और बाबरी को भारत में नहीं बनने दिया जाएगा, चाहे उसके लिए कुछ भी त्याग बलिदान करना पड़े। और सरकार के इस फैसले, खासकर ममता बनर्जी के खिलाफ यहाँ भारी नाराज़गी युवाओं में है और मांग की जा रही है कि राष्ट्रपति शासन बंगाल के हालात को देखते हुए लगा देने चाहिए और केंद्र को पूरा बंगाल अपने कब्जे में ले लेना चाहिए। देवबंद से इंडिया न्यूज के लिए प्रशांत त्यागी की रिपोर्ट। आज एक साथ 5 लाख कंठ से गीता पाठ कोलकाता पश्चिम बंगाल की इस भूमि पर ये महासंग्राम दिखाई पड़ रहा। ये लोगों का उत्साह, आस्था का सैलाब, मानो कोलकाता में महाकुंभ लग गया हो। हम पूरे पश्चिम बंगाल और कोलकाता के वासियों को और भारतवासियों को बहुत बहुत साधुवाद दे रहे हैं। सनातन एकता ही
इस देश का और विश्व का, विश्व शांति का सबसे बड़ा माध्यम है। भारत में हम तनातनी नहीं, सनातनी चाहते हैं। भारत में हम गजवाए हिंद नहीं, भगवाए हिंद चाहते हैं। गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसके माध्यम से पूरे विश्व में सामाजिक समरसता, एकता और एकत्व का भाव जागृत किया जा सकता है। गीता ग्रंथ महान है, गीता का ज्ञान महान है, गीता भारत की शान है और गीता ही भारत का स्वाभिमान है। जिस घर में गीता जी हैं वह घर भी देवालय से कम नहीं है, जिसके जीवन में गीता। इसलिए पढ़ो गीता, जियो गीता और जीवन को बहुत प्रसन्नतामय रखो। हुमायूं कबीर की तरफ से रखी गई बाबरी मस्जिद की नींव मामले को लेकर जयपुर के मुस्लिम समुदाय में नाराजगी है। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत की और कहा कि ये नींव कभी और भी रखी जा सकती थी। माहौल और शांति खराब करने के लिए ये दिन रखा गया। मुसलमान हमेशा से देश को सुकून में देखना चाहता है और कहा कि हुमायूं कबीर इसको चुनावी मुद्दा बनाना चाहता है। पश्चिम बंगाल में विधायक हुमायूं कबीर की तरफ से बाबरी मस्जिद के नाम से एक नींव रखी गई है। बाकायदा इस पूरे मामले को लेकर लाखों की संख्या में जो लोग हैं वो मुर्शिदाबाद इलाके में पहुंचे। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर राजधानी जयपुर की जनता क्या कहती है, आइए हम जानकारी लेते हैं। जानना चाहेंगे जिस तरीके से हुमायूं कबीर की तरफ से बाबरी मस्जिद को लेकर नींव रखी गई है, क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? देखो, बाबरी मस्जिद का जब पूरे इंडिया में फैसला आया था तो हमारे जितने भी मुसलमान हैं, हमारे उलमा है, हमारे कौम के रहनुमा, सब ने वो फैसला क्यों माना था, कोर्ट के आदेश इसलिए माना था क्योंकि हिंदुस्तान में मोहब्बत, अमन चैन कायम रहे। ये मुद्दा दोबारा आए नहीं, मगर अब जाके ये वापस मुद्दा 6 दिसंबर पे दोबारा आता है। आप मस्जिद बनाओ, खूब बनाओ, मंदिर बनाओ, गुरुद्वारे बनाओ, उसकी कोई मनाली थोड़ी है। तो आस्था की जगह आदमी भगवान के आगे झुकता है, अल्लाह के आगे झुकता है। आप उस चीज़ को एक 6 दिसंबर का नाम देके करो तो वो गलत है। हमारा हिंदुस्तान में एक मोहब्बत प्रेम का मैसेज देना है और हम तो ये चाहते हैं कि मुसलमान अमन चैन से रहना पसंद करता है, ना वो किसी को परेशान करता है और ना किसी को परेशान करेगा। आप क्या कहेंगे जिस तरीके से कल नींव रखी गई बाबरी मस्जिद के नाम से पश्चिम बंगाल के अंदर 6 दिसंबर का समय तय किया गया? देखिए जी, सारी जमीनें जो है मालिक की है, आदमी जहाँ चाहे वहाँ इबादत कर सकता है, उसको पूरा पूरा इख्तियार है। अभी आप इसको 6 दिसंबर की शक्ल दो तो वो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इंसान है, हर तरीके की वर्शिप करने के लिए उसको अधिकार है, आदमी जहाँ चाहे वहाँ इबादत कर सकता है, यही कहना चाहेंगे। जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है, पश्चिम बंगाल की बात की जाए खास तौर पर, विधायक हुमायूं कबीर ने जिस तरीके से 6 दिसंबर का दिन चुना और उसी दिन जिस तरह से बाबरी मस्जिद की जो नींव है वो पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद इलाके में रखी गई, क्या कहेंगे आप इस पूरे मामले को? बननी चाहिए वैसे मस्जिद को सही कायम रहनी चाहिए, मंदिर भी रहने चाहिए, सब चीजें रहनी चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है, किसी बात की कोई परेशानी नहीं है। मोहब्बत रहने चाहिए, चमन रहने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आओ साबिर भाई दे लो। जिस तरीके से हुमायूं कबीर ने ये कहा है कि आने वाले दिनों में पार्टी भी बनाएंगे, बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई, क्या लगता है आपको किस तरीके से जो है उन्होंने नींव रखने का ऐलान किया और उसके बाद हजारों की संख्या के अंदर लोग वहां पर पहुंचे? देखिए, पार्टी आप बनाइए, ये आपका निजी मामला है, ठीक है, और पार्टी आप अपने निजी मामले के लिए बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी भी चीज़ को धर्म से जोड़कर आप ऊपर उठना चाहते हैं तो ये देश जो है सभी धर्मों का देश है, तो इस देश में सभी धर्मों के लोग रहते हैं, तो आपसी मतभेद ना होकर, ठीक है, आप जो है ये कार्य कर रहे हैं, अच्छी बात है, आप एक मस्जिद बना रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप इसको धर्म के नाम पे लड़ाने की ओर ना लेके जाए, एक अच्छा मैसेज दें। इसकी नींव आप किसी दूसरे दिन भी रख सकते थे। बिल्कुल साफ तौर पर कहा जा सकता है जो जयपुर की जनता है वो ये पैगाम, ये मैसेज देती हुई दिखाई दे रही है कि जो 6 दिसंबर का दिन है वो गलत तय किया गया, कभी और दिन रख लिया जाता, क्योंकि इस दिन जो पूरा उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने जो बाबरी मस्जिद शहीद दिवस देखा, उसके बावजूद जिस तरीके से 6 दिसंबर का दिन यहाँ पर तय किया गया, ये काफ़ी गलत है। मोहम्मद रज़ाउल्लाह, इंडिया न्यूज़, जयपुर। इस बीच हमारे सहयोगी रैनिक दत्ता हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे इन्फॉर्मेशंस के लिए। रैनिक, अगर इस पूरे विवाद को लेकर बात करें तो किस तरीके से कोलकाता में ये विवाद बढ़ता चला जा रहा है, और अगर बाबरी मस्जिद को लेकर बात करें, बाबर के नाम को लेकर बात करें, तो इसको लेकर भी एक अलग विवाद जो है लोगों में देखने को मिला, आक्रोश लोगों में देखने को मिला।
एकदम ही देखिए, ये जो बाबरी मस्जिद है, ये बाबरी मस्जिद में बाबर का नाम इस्तेमाल करने को लेकर विवाद अभी जी। भी पश्चिम बंगाल में जारी है। अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में बार बार से एक ही सवाल उठाया जा रहा था कि बाबर के नाम पे मस्जिद क्यों, क्योंकि विवादित बाबरी मस्जिद उसको लेकर हुमायूं कबीर की तरफ से कहा जा रहा है कि ये जो मस्जिद तैयार किया जा रहा है, इसमें क्या नाम क्या नहीं रखा जाएगा, ये पूरा डिसीजन जो है वो हुमायूं कबीर खुद ले सकते हैं और दूसरा कोई नहीं दे सकता, ऐसा उनकी तरफ से कहा जा रहा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो हुमायूं कबीर का ये जो बाबरी मस्जिद, ये बाबर के नाम पे जो मस्जिद, इसको लेकर हिंदू संगठन जो है उनकी तरफ से भी विरोध किया जा रहा है। जो हिंदू धर्मगुरु है उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि बाबर के नाम पे क्यों, दूसरा कोई नाम हो सकता था, दूसरा जो हस्तियां है उनके नाम पे हो सकता था ये मस्जिद, मगर बाबर के नाम पे ये जो मस्जिद करने का प्लानिंग कर रहे हैं, जो शिलान्यास किया गया है, तो उसमें एक विवाद तैयार हो सकता है, उसमें भड़काऊ बयान हो सकता है और उसमें जो कम्युनल प्रोवोकेशन वो भी हो सकता है, ऐसा धर्मगुरु की तरफ से कहा जा रहा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इसको लेकर सिर्फ धर्मगुरु या आम जनता नहीं, इसको लेकर पॉलिटिक्स भी अभी पश्चिम बंगाल में जारी है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि हुमायूं कबीर को तृणमूल कांग्रेस की तरफ से सपोर्ट दिया गया है और इसी वजह से हुमायूं कबीर ये इस तरीके का विवादित बाबरी मस्जिद तैयार करने का हिम्मत दिखा रहा है। दूसरी तरफ हुमायूं कबीर की तरफ से भी इसको लेकर अभी पाल्टा चैलेंज किया जा रहा है। हुमायूं कबीर की तरफ से स्पष्ट कहा जा रहा है